Hello friends, today we will discuss the incredible journey of Japan from a devastated nation to a global power. Imagine कीजिए एक ऐसा कंट्री जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डेवास्टेटेड हो चुका था। उसके सिटीज कम्प्लीटली खत्म हो चुके थे, इकोनॉमी कम्प्लीटली सेटल्ड हो चुकी थी और मिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ वार ने परमानेंटली चेंज कर दी थी। हर तरफ डिस्ट्रक्शन था, सामने एक अनसर्टेन फ्यूचर था। अगर सिचुएशन ऐसी थी कि जापान ने दोबारा खड़ा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन कुछ डिकेड बाद वही कंट्री दुनिया को टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, होंडा और बुलेट ट्रेन एडवांस टेक्नोलॉजी दे रही है। आज जापान सिर्फ एक डेवलप्ड नेशन नहीं, डेवलप्ड कंट्री नहीं, जापान एक माइंडसेट है। एक ऐसी स्टोरी जहां लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद डिसिप्लिन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ने एक नेशन को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना दिया। बट द रियल क्वेश्चन इज, जापान ने ये इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया कैसे? ये स्टोरी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं है, ये स्टोरी है जापान के राइज की। चलते हैं ईयर 1868 टू 1945। फेज वन। जापान की मॉडर्न राइज को समझने के लिए हमें 19वीं सेंचुरी के एंड तक जाना होगा। 1868 में आया मेजी रिस्टोरेशन। जापान ने रियलाइज किया कि अगर उसे मॉडर्न वर्ल्ड के साथ compete करना है तो उसे अपनी इकोनॉमी, एजुकेशन, मिलिट्री और इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करना होगा। जापान ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड बट बिल्ड फॉर द जापान। जापानीज गवर्नमेंट ने वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल नॉलेज सीखना स्टार्ट किया। रेलवे डेवलप हुई, फैक्ट्रीज स्टेब्लिश हुई, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एक्सपेंड हुआ और एक पावरफुल इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट होने लगा। जापान ने अपनी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को कम्प्लीटली अबंडन नहीं किया, इंस्टीड उसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जापानी डिसिप्लिन के साथ कंबाइन किया। 20th सेंचुरी के बिगनिंग तक जापान एशिया की मेजर इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री पावर्स में काउंट होने लगा, लेकिन डेवलपमेंट के साथ एम्बिशन भी इंक्रीज हुआ। जापान इंपीरियल एक्सपेंशन की डायरेक्शन में गया और इवेंचुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना उसके लिए बहुत क्रिटिकल था। इन ईयर 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिर गए, वो गिराए यूएस ने। वार एंड हुआ, जापान फिजिकली और इकोनॉमिकली डेवस्टेटेड था। लेकिन हिस्ट्री यहीं खत्म नहीं हुई। एक्चुअली जापान की ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अब स्टार्ट होने वाली थी। ईयर 1945 से 1960 जापान रीबिल्डिंग फेज। 1945 के बाद जापान के सामने एक मैसिव चैलेंज था। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज था, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कोलैप्स हो चुकी थी, सिटीज हेविली इफेक्टेड थी। लेकिन जापान ने रिकंस्ट्रक्शन को सिर्फ रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं माना, उसने इसे नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बना दिया। उस पोस्ट वर्स रिफॉर्म ने एजुकेशन, लैंड ओनरशिप, इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रीसेप किया। अगर ग्रेजुअली जापान इंडस्ट्रीज रिकवर होने लगी, 1950 में जापान ने मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली इंप्रूव किया। स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, हर सेक्टर में फोकस था क्वालिटी, इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी। यहीं से जापानीज मैन्युफैक्चरिंग फिलोसफी दुनिया में फेमस होने लगी। कॉन्सेप्ट जैसे काइजन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, नो फैक्ट्रीज के वर्कर ने कल्चर को ट्रांसफॉर्म किया। आइडिया सिंपल था, हर दिन थोड़ा बेटर, आज की प्रोडक्शन कल से बेटर, कल की क्वालिटी आज से बेटर। ये फिलोसफी छोटी लगती है, बट बिलियंस ऑफ वर्कर और कंपनीज जब इसे माइंडसेट के साथ काम करती हैं तो रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। जापान ने मास प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी कंट्रोल को कंबाइन किया और धीरे धीरे दुनिया के जापानीज प्रोडक्ट हर ट्रस्ट होने लगा। दुनिया में हर लोगों को जापानीज प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होने लगा। जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल हुआ फिर 1960 से 1980, जहां जापान की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ी। आज अब जापान की स्टोरी ने स्पीड पकड़। 1960 से 1980 के बीच जापान एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न एरा। सिटीज मॉडर्नाइज होने लगी, इंडस्ट्रियल एक्सपेंड होने लगा, एक्सपोर्ट रैपिडली ग्रो हुए और जापानीज कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने लगी। 1964 बिकेम ए सिंबॉलिक ईयर। टोक्यो होस्टेड ए ओलंपिक गेम्स और इसी पीरियड में जापान ने लॉन्च किया शिंकनसेन, द फेमस बुलेट ट्रेन। हाई स्पीड रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं था, इट वाज ए मैसेज टू द वर्ल्ड, जापान इज बैक। जापान कार भी ग्लोबल मार्केट में रैपिडली एक्सपेंड होने लगी। कंपनीज लाइक टोयोटा, होंडा बिकेम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड।
Electronics companies such as Sony build a strong global reputation. जापानी प्रोडक्ट का इमेजिन ग्रेजुअली चेंज हो रहा था. अर्लियर परसेप्शन, चीप प्रोडक्ट, न्यू परसेप्शन, रिलायबल, प्रिसाइज एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. और ये चेंज जापान की बिगेस्ट अचीवमेंट में से एक था. बट द year 1980, Japan had become one of the most major economic power. Tokyo became a symbol of modern Asia. टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइनेंस. जापान हर जगह विजिबल था, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के साथ एक डेंजर भी आता है. जापान की इकोनॉमिक ओवरहीट होने लगी. द बबल, द क्रैश, द लॉस्ट डिकेड 1980 टू ईयर 2000. 1980 के एंड तक जापान में एसेट प्राइस एक्सट्रीमली हाई लेवल पर पहुंच गया था. रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट मैसिव स्पेकुलेशन हुआ. पीपल बिलीव प्राइस वुड कीप राइजिंग, बट बबल्स डू नॉट लास्ट फॉरएवर. इन 1980 द बिगनिंग में जापान के एसेट बबल बस्ट हो गए. स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ, प्रॉपर्टी प्राइसेस फॉल हुए, बैंक फेस सीरियस प्रॉब्लम, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई और जापान एंटर्ड ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ऑफ्टन कॉल्ड द लॉस्ट डिकेड. ये जापान के लिए मेजर लेसन था. ए कंट्री दैट हैड वंस लुक्ड अनस्टॉपेबल वाज सडनली स्ट्रगलिंग विद स्लो ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड डेमोक्रेटिक चैलेंजेस. लेकिन जापान ने गिव अप नहीं किया. इंस्टीड उसने अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कंटिन्यूअस रखा. टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वालिटी. जापान सीक्रेट वेपन टेक्नोलॉजी प्लस डिसिप्लिन. ईयर 2000 टू 2020. 20th सेंचुरी में ग्लोबल कंपटीशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी. चाइना बिकेम ए मैन्युफैक्चरिंग जायंट. साउथ कोरिया बिकेम पावरफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स. यूनाइटेड स्टेट डोमिनेट सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी. और जापान को अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी फाइंड करनी थी. जापान ने हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज पर फोकस कंटिन्यूअस किया. रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल्स, प्रिसीजन मशीनरी, एडवांस मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन. जापान की रोबोटिक्स स्टोरी स्पेशली फैसिनेटिंग है. व्हाई? बिकॉज जापान के सामने एक यूनिक चैलेंज है. एजिंग पॉपुलेशन. जापान बूढ़ा हो रहा है, बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है और एल्डरली पॉपुलेशन के शेयर हाई है. इसका मतलब है फ्यूचर में वर्कफोर्स प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है. जापान का रेस्पॉन्स ऑटोमेशन. रोबोट्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं. टेक्नोलॉजी एल्डरली केयर में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश करती है. जापान का फिलॉसफी क्लियर है. इफ द वर्कफोर्स इज श्रिंकिंग, मेक टेक्नोलॉजी मोर स्मार्टर. जापान बियॉन्ड फैक्ट्रीज, कल्चर बिकेम ग्लोबल पावर. जापान की राइज सिर्फ जीडीपी और फैक्ट्रीज की स्टोरी नहीं है. जापान ने अपने सॉफ्ट पावर भी सक्सेसफुल एक्सपोर्ट की है, जैसे गेमिंग, जापानीज फूड, फैशन, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट्स, पॉप कल्चर एंड बहुत सारे गेमिंग. और ब्रांड ने जनरेशन ऑफ फ्लेवर को इन्फ्लुएंस किया है. एनाइम करेक्टर और जापानीज स्टोरी टेलिंग दुनिया का ऑलमोस्ट एवरी मेजर मार्केट में पॉपुलर है. और इंटरेस्टिंग थिंग ये है, जापान ने अपनी कल्चर को ग्लोबलाइज करने के लिए उसे कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज नहीं किया. इंस्टीड जापान रिमेन जापानीज. ये एक पावरफुल लेसन है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपनी आइडेंटिटी को लूज करना होता है. समटाइम्स योर आइडेंटिटी इटसेल्फ कैन बिकेम योर ग्लोबल एडवांटेज. जापान इन ईयर 2023. व्हाट कम नेक्स्ट? ये जापान दुनिया का मेजर एडवांस इकोनॉमिक में एक है, लेकिन जापान के सामने चैलेंज बट भी सीरियस है. पॉपुलेशन एजिंग, लो बर्थ रेट, हाई पब्लिक डेब्ट, एनर्जी डिपेंडेंसी, रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम चाइना, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज. लेकिन जापान के पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेज भी है. हाई एडवांस पॉपुलेशन, हाई एजुकेटेड पॉपुलेशन, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, strong institutions, world-class manufacturing technology expertise, global brand, and decades of accumulated industrial knowledge. जापान का नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबली सिर्फ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड नहीं करेगा. फ्यूचर में रोबोटिक्स, एआई, क्लीन एनर्जी, एडवांस मोबिलिटी, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. जापान के चैलेंज सिंपल है. हाउ डू यू रिमेन पावरफुल व्हेन योर पॉपुलेशन इज सिंकिंग? और इसका आंसर शायद एक ही है, इनोवेशन. द रियल लेसन ऑफ जापान. जापान की जर्नी को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो वो लाइन होगी डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन के बाद इनोवेशन,
इनोवेशन के थ्रू ग्लोबल लीडरशिप। इन ईयर 1945 में जापान डेवास्टेटेड था। कुछ डिकेड लेटर जापान बिकेम एन इकोनॉमिक जायंट। उसने दुनिया को दिखाया कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होना नहीं होता। जापान ने प्रूव किया रिसोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन कैपिटल, मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, और स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर के बाद कमबैक करने की एबिलिटी। जापान की स्टोरी परफेक्ट नहीं है। उसने वार्स देखे हैं, इकोनॉमिक बबल्स देखे हैं, लॉन्ग स्टैग्नेशन देखी है, डेमोग्राफिक क्राइसिस देखे हैं, लेकिन हर फेज में जापान ने अपनी सिस्टम को एडॉप्ट करने की कोशिश की है। और शायद इसी वजह से जापान की स्टोरी इतनी पावरफुल है, बिकॉज जापान डज नॉट रिप्रेजेंट ए परफेक्ट कंट्री। जापान रिप्रेजेंट द पावर ऑफ रिबिल्डिंग। एक नेशन जो डिस्ट्रक्शन से उठा, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, क्वालिटी को आइडेंटिटी बनाया, और अपने कल्चर को ग्लोबल इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब आप एक जापानीज कार देखें, शिंकानसेन की स्पीड देखें, और जापानीज एनीम देखें, रिमेंबर यू आर नॉट जस्ट सीइंग ए प्रोडक्ट, यू आर सीइंग द रिजल्ट ऑफ मोर देन ए सेंचुरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जापान की जर्नी हमें एक सिंपल लेसन देती है, ए नेशन इज नॉट डिफाइंड बाय हाउ बैडली इट फॉल्स, it defined by how intelligently it rise, and Japan rose. This was the Japan incredible journey. If you like this story and this journey, thank you. Okay, bye.